Why did Soviet Union disintegration? सोवियत यूनियन का अंत या विघटन क्यों हुआ? Now, how did the second most powerful country in the world suddenly disintegration? This is a question worth asking not just to understanding the Soviet Union and the end of the communism, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse. Where there are unique features of Soviet collapse, there may be more general lesson to be drawn from this important case. सोवियत यूनियन का क्लॉस्प क्यों हुआ? ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक पावरफुल घटना हमारे सामने कैसे बिखर गई? इतनी पावरफुल होती हुई यह कंट्री किस प्रकार से क्लॉस्प हो गई? सिर्फ ऐसा रशिया के साथ ही नहीं हुआ। ऐसा सोशलिज्म के अंत में समझने के लिए एक सवाल पूछना जरूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन का किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को पतन समझने के लिए जरूरी है क्योंकि यूएसएसआर के रूप में न तो कोई ऐसी राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और न ही यह आखिरी बार। तो यूएसएसआर के क्लॉस्प के गठन के लिए कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, बट इस मामले में हम एक सर्वमान्य लेसन सीख चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट एक केस था जिसके बारे में हमने ये लेसन याद किया है। देयर इज नो डाउट दैट द इंटरनल weakness of Soviet political and economy institution which failed to meet the expectation of people were responsible for the collapse. The system economy stagnant for many years led to serve and consumer shortage, and the large section of Soviet society began to doubt and question the system and to do so openly. इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि रशियन या यूएसएसआर का पॉलिटिकल इकोनॉमी जो संस्थाएं थी वो इंटरनल कमज़ोर हो गई थी कि यहाँ पर इकोनॉमी सिस्टम और इंस्टीट्यूशन जो है इंटरनल फेल हो गए थे या कमज़ोर हो गए थे और ये लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते थे। यही यूएसएसआर की क्लॉस्प होने का कारण रहा और कई सालों तक इकोनॉमी जो थी यहाँ पे रुकी हुई रही या आगे नहीं बढ़ सकी, ये ग्रोथ नहीं कर सकी। इससे भी जो कंज्यूमर थे या फिर इसमें जो कंज्यूमर थे जो वस्तुओं को खरीदते थे या लेते थे उनमें भी बड़ी कमी आ गई। तो यूएसएसआर की जो पॉपुलेशन थी एक बड़ा हिस्सा उसे अपनी राज व्यवस्था या फिर अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए को एक शक की नज़र से देखने लगा था और उस पर ये खुलेआम काफ़ी कुछ ओपनली क्वेश्चंस किए जाते थे जो सिस्टम को लेकर के था। लोगों को काफ़ी डाउट था और उन्होंने इस सोवियत सोसाइटी के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो व्हाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक एंड व्हाई डिड द इकोनॉमी स्टेन? तो ये व्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों हो गई? क्यों इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गतिरुद्ध हो गई? अब इसका आंसर कहते हैं द सोवियत इकोनॉमी यूज मच इट्स रिसोर्सेज इन maintaining a nuclear and military arsenal and the development of its satellite state in Eastern European and within the Soviet system. The five country Asian Republic in particular. This led to a high economy burden that the system could not cope with. At the same time, ordinary citizens become more knowledgeable about the economic advance of the West. They could see the disparities between their system and the system of the West after years of being told that the Soviet system was better than Western capitalism and really of its backwardness come as a political and psychological shock. तो कहते हैं कि ये जो सिस्टम था वो इतना कमज़ोर कैसे हुआ और इकोनॉमी इतनी ज़्यादा कैसे रुक गई? इसका आंसर एक हद तक बिल्कुल साफ है कि इस सिलसिले में एकदम बिल्कुल स्पष्ट या क्लियर कहा गया है कि यूएसएसआर ने अपने रिसोर्सेज का अधिकांश पैसा मिनिमम पैसा एटॉमिक वेपन्स और मिलिट्री के साजो सामान पर लगाया। उसने अपने रिसोर्सेज ईस्ट यूरोप और अपने
ऐसे कंट्री जो उनके पीछे थे, जिनको डेवलप करना था, उन पे खर्च किया, जिससे यूएसएसआर के वो कंट्रोल में रहे और इससे यूएसएसआर पर सबसे अधिक इकोनॉमिक प्रेशर बना रहा। तो सोवियत सिस्टम इसका सामना नहीं कर सका। जब सोवियत सिस्टम इसका सामना नहीं कर सका तो इसी के साथ एक और बात यह हुई कि जो वेस्ट कंट्रीज थी उनके डेवलपमेंट के बारे में यूएसएसआर के जो सिटीजन थे उनकी जानकारी बढ़ी और वे अपनी राज्य व्यवस्था वेस्ट कंट्रीज की सिस्टम के बीच में मौजूद अंतर को समझ गए थे। और इन सालों में इन लोगों ने बताया जा रहा था कि यूएसएसआर जो है वेस्ट कंट्रीज के कैपिटलिज्म से काफ़ी बेहतर है, लेकिन सच्चाई ये थी कि यूएसएसआर जो है यूएसए से काफ़ी पीछे रह गया था और लोगों पिछड़ेपन की पहचान से लोगों ने पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल रूप से उनको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा था।